हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। आज है 26 नवंबर 2023 और आज था हिमाचल प्रदेश जेबीटी टेट, जिसमें हम मैथमेटिकल सेक्शन को सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स पार्ट के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। जो मेरे पास ये सीरीज़ है, इसमें 91 से स्टार्ट होता है मैथमेटिक्स सेक्शन। आपकी जो भी सीरीज़ होगी उसमें आप चेक कर लें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। 91 क्वेश्चन है x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 को। पहले हमने 91 क्वेश्चन को कॉपी पे लिख लिया। तो जो x वाली टर्म थी उनको हमने एक साइड कर दिया और जो सिंपल टर्म थी उनको दूसरी साइड कर दिया। फिर जैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू आई 27/10, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 92, पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इट्स ईच साइड। ये क्वेश्चन है कि एक रेगुलर पेंटागन है, उसकी पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर है, तो एक साइड कितने सेंटीमीटर की होगी। तो सॉल्व करते हैं 92 को। तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू 5x। 5x होता है रेगुलर पेंटागन का पेरीमीटर, जो कि है 100 के बराबर। तो यहाँ से एक x की वैल्यू निकल जाएगी 100 डिवाइड बाई 5, दिस इज इक्वल टू 20, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 93 है a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसका आंसर होगा a रेज़ टू पावर m माइनस n, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है, a loaded truck travel 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, इफ स्पीड रिमेन सेम हाउ फॉर कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर। इसमें बोला गया है कि एक ट्रक है जो 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, तो यदि इसी स्पीड से चले तो 5 घंटे में कितना किलोमीटर चलता है। तो सॉल्व करते हैं 94 को। तो 94th क्वेश्चन है कि 25 मिनट में वो 14 किलोमीटर चलती है, तो हमसे पूछा था कि 5 घंटे में वो कितनी चलेगी। तो पहले हमने 5 घंटे में निकाल लिए कितने मिनट होते हैं, तो इसको हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें पता चला कि 5 घंटे में 600 मिनट होते हैं। तो हमारे पास डाटा था 25 मिनट इज इक्वल टू 14 किलोमीटर। तो हमने 25 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 300 मिनट मिल गए। तो उसी प्रकार हमें 14 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो हमारे पास आया 168 किलोमीटर। इसका मतलब है वो 5 घंटे में 168 किलोमीटर चलेगी, यानी कि ऑप्शन बी। 95th क्वेश्चन है, रेशो बिटवीन 5 मीटर एंड 10 किलोमीटर। 5 मीटर और 10 किलोमीटर में रेशो फाइंड आउट करनी है। तो हमने लिखा 5 मीटर डिवाइडेड बाई 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर 1000 मीटर, तो 10 को 1000 से मल्टीप्लाई, ये बन गया 10,000। 5/10,000 इज इक्वल टू 1/2000, यानी कि 1:2000। ये इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, अनिल प्लान टू टाइल हिज किचन फ्लोर विद वाइट स्क्वायर टाइल्स ईच साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर। हिज किचन इज 220 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 180 सेंटीमीटर इन वाइड, हाउ मेनी टाइल्स विल नीड। उसे कितने टाइलों की जरूरत है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 को। क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले एरिया ऑफ किचन की जरूरत पड़ेगी और एक टाइल की जरूरत पड़ेगी, एक टाइल की एरिया की जरूरत पड़ेगी। फिर एक टाइल के एरिया से किचन का एरिया डिवाइड करेंगे तो हमें टाइल्स का पता चल जाएगा। तो एरिया ऑफ किचन निकालने के लिए जो लेंथ और ब्रेड्थ थी उसको मल्टीप्लाई किया 220 को 180 से, तो हमारे पास आ गया 39,600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक टाइल का एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें टाइल रिक्वायर्ड के लिए टोटल एरिया जो है किचन का, उससे एक टाइल के एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 396 टाइल इसको चाहिए। तो ऑप्शन होगा सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 है, राइट द फ्रैक्शन 2.34 इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। 2.34 इसको हमने लिख दिया 234/100 और 234 को 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 2 सही 34/100। और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 2 सही 17/50, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 98 है, द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg बट इज द वेट ऑफ 40 सच बुक्स। 72 बुक्स का जो वेट है वो 9 kg है, तो 40 बुक्स का कितना वेट होगा। इधर हमें पता है कि 72 बुक्स इज इक्वल टू 9 kg, तो हमने इसको जो है 9 से डिवाइड कर दिया इस टर्म को। तो हमारे पास आ गया 8 बुक्स का जो वेट है वो 1 kg है। तो हमें 40 बुक्स का पता करना है, तो 8 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो उसी प्रकार 1 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे हमें पता चला कि 40 बुक्स का वेट जो है 5 kg के बराबर है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, 3 डिवाइडेड बाई 13 होल डिवाइडेड बाई -4 डिवाइडेड बाई 65। तो 99 क्वेश्चन है, 3 डिवाइडेड बाई 13 होल डिवाइडेड बाई -4 बाई 65।
तो हमने भाग को जो है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारी टर्म भी चेंज हो जाएगी। हमारी टर्म बन गई 3 डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 65y-4। 13 से 65 को काट दिया तो हमारे पास आ गया -15/4, जो कि है राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 100 है, हेमीस्फीयर बॉल हैज अ रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन्स। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 100। तो 100 क्वेश्चन हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर बॉल इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी पाई 22/7 और आर की वैल्यू 3.5 जो है 3 बार हमने लिखनी पड़ी क्योंकि आर क्यू था। तो हमें जो है सॉल्व करके यहाँ से मिला 539 डिवाइडेड बाई 6, जिसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 89.83, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 101 है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज। इसमें डायरेक्ट वॉल्यूम पूछ लिया था कोन का, जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 102 है, फॉर पॉजिटिव रियल नंबर ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज डज नॉट होल्ड। जो ऑप्शन ए बी सी हैं वो तीनों होल्ड होंगी, लेकिन जो ऑप्शन डी है वो हमारे पास इसका फॉर्मूला ये नहीं होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। तो ये ऑप्शन होगा डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 है, 7 रेज टू द पावर 1/5 डिवाइडेड बाई 7 रेज टू द पावर 1/3, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 103 था 7 रेज टू द पावर 1/5 डिवाइडेड बाई 7 रेज टू द पावर 1/3। तो हमें जो है 7 रेज टू द पावर 1/3 को हमने ऊपर ले गए तो हमारे पास बन गया 7 रेज टू द पावर 1/5 माइनस 1/3 विच इज इक्वल टू 7 रेज टू द पावर -2/15, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5 मल्टीप्लाई बाई -2/5। इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है जब हम उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 1 आए। तो हमारे पास जो यहाँ पे है -1 मल्टीप्लाई बाई -2/5, इसका जो बन के आया 2/5, तो 2/5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर 1 आए। तो इसका ऑप्शन होगा 5/2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105 है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 को। क्वेश्चन नंबर 105 को सॉल्व करने के लिए हमें पहले एक्सटीरियर एंगल का पता होना चाहिए। तो हम फार्मूला लगाएंगे इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से एक्सटीरियर एंगल आ गया 15 डिग्री और हमें नंबर ऑफ साइड होता है इक्वल टू टोटल एंगल डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल। तो टोटल एंगल होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 24 साइड्स, जो कि है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 106 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन दिस पैरेललोग्राम। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 को। क्वेश्चन नंबर 106 का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, 130 डिग्री 130 डिग्री 130 डिग्री, तीनों की वैल्यू होगी 130 डिग्री। क्योंकि जो बाकी ऑप्शन थे उनका जो सम कर रहे थे हम 360 डिग्री के बराबर नहीं आ रहा था, लेकिन जब हमने जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 360 डिग्री आना चाहिए। लेकिन जो एक ऑप्शन था जेड वो एक्सटीरियर था, वहाँ से हमें इंटीरियर वो निकलना था जो हमने उसकी वैल्यू भरनी थी, उसमें से उसको 180 में से माइनस करना था। जो वैल्यू आएगी उसका सम बाकी एंगलों के साथ 360 डिग्री आना चाहिए था। तो ऐसा बन रहा था सिर्फ ऑप्शन जो 130 130 और 130 जब हम तीनों की वैल्यू ले रहे थे। जब हमने तीनों की वैल्यू 130 ली तो हुआ क्या कि जो जेड की वैल्यू थी वो 130 हुई, तो उसको हमने 180 में से माइनस किया तो हमारे पास आया 50। जब हमने 130 और 130 260 हो गए ऐड करके और 50 और 50 हो गए 100, तो जब चारों को ऐड किया तो हमारे पास आया 360 डिग्री। तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा तीनों का जो आंसर होगा वो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 130 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 107 है, द रिक्वायर्ड ट्रिपलेट ऑफ द पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6। एक वैल्यू 6 है तो बाकी ट्रिपलेट पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होगा। तो फाइंड आउट करते हैं 107 का ऑप्शन कौन सा राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 107 का पाइथागोरस ट्रिक के अनुसार एक मेंबर 6 था तो दूसरा मेंबर 8 होगा और तीसरा मेंबर 10 होगा। जब हमने तीन को पाइथागोरस ट्रिक में लगाया तो हमारे पास आया एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों साइड के सम के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमारे दोनों साइड आ गए 10 इज इक्वल टू 10। तो हमारा जो ट्रिपलेट होगा 6 8 10 इसका राइट आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 108 है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर गुड इन साइंस, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन साइंस। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 को। तो क्वेश्चन नंबर 108 था 72% ऑफ 25 आर गुड इन साइंस। तो 25 का 72% आया हमारे पास सॉल्व करके 18, यानी कि 18 स्टूडेंट आउट ऑफ 25 जो हैं वो गुड हैं साइंस में। तो 25 में से 18 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो साइंस में अच्छे नहीं हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 109 है फैक्टराइज 12x² माइनस 7x प्लस 1। इसको हमने फैक्टराइज करना है, तो सॉल्व करते हैं 109 को। तो 109 क्वेश्चन है 12x² माइनस 7x प्लस 1। इसको हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास है 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो हमारे पास जो ऑप्शन थे वो आए 4x माइनस 1, 3x माइनस 1, यानी कि 109 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 110 है इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स द बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स सी प्लेज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डज नॉट हिट अ बाउंड्रीज। तो सॉल्व करते हैं 110 को। क्वेश्चन नंबर 110 है जब वो हिट करती है बाउंड्री तो वो है 6/30 प्रोबेबिलिटी, और जब नहीं हिट करती तो हमने मान लिया x। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है हैपनिंग प्लस नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू 1। तो हैपन हो रहा है 6/30 और नॉट हैपन है x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 6/30। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू है 24/30। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 111 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 को। तो 111 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन होता है पाई आर एल। तो हमने पाई की वैल्यू भरी बाई बटा 7 और आर की हमें पता थी रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और जो एल थी स्लांट हाइट वो 10 थी, तो 7 से 7 गया और 22 गुना 10 इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर, जो कि है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 है अ बेजल हैज 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ कर्ड इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। तो सॉल्व करते हैं 112 को। तो कर्ड इन बेजल था 4500 ml और ग्लास की कैपेसिटी थी 25 ml। तो हमें पता करना था कि कितने ग्लास चाहिए। तो 4500 ml बटा 25 ml, तो हमें हमें पता चल गया कि 180 ग्लास चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 113 है विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसका ऑप्शन बी है वो राइट आंसर होगा। द सम ऑफ टू ऑड नंबर एंड वन इवन नंबर इज इवन। तो जो ऑड नंबर का सम होता है दो का वो हमेशा इवन आता है। यदि हम उसमें एक और इवन डाल देंगे तो हमेशा आंसर इवन ही रहेगा। तो इसका आंसर होगा 113 का बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 क्या है राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12 बट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। तो सॉल्व करते हैं 114 को। क्वेश्चन नंबर 114 पहले हमने नेचुरल नंबर लिख लिए 2 से लेकर 12 तक, जो कि थे टोटल 11, और प्राइम नंबर लिख लिए हमने 2, 3, 5, 7, 11। तो जो फ्रैक्शन थी प्राइम नंबर की, प्राइम नंबर थे 5 और टोटल नंबर थे 11, तो प्राइम नंबर की फ्रैक्शन आएगी 5/11 और ऑप्शन होगा इसका राइट सी। क्वेश्चन नंबर 115 क्या है 2 सही 1/3 माइनस 1 सही 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा। तो सॉल्व करते हैं 115 को। तो क्वेश्चन नंबर 115 है 2 सही 1/3 माइनस 1 सही 2/3। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 7/3 माइनस 5/3, और सॉल्व करने पे आंसर आया 2/3। तो आंसर होगा इसका राइट 115 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 116 पी क्यू आर इज द ट्राइंगल राइट एंगल एट पी इज इफ पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर फाइंड क्यू आर। तो सॉल्व करते हैं 116 को। जब हमने क्वेश्चन नंबर 116 पे पाइथागोरस ट्रिक लगाए तो हमें जो है क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। जब क्यू आर इज इक्वल टू अंडर द रूट 10 स्क्वायर को खोला और 24 स्क्वायर को खोला तो हमारे पास आया 676। इसका रूट करके हमें हमारे पास आया 26 राइट आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर। कन्वर्ट डेसिमल 0.65 फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो सॉल्व करते हैं 117 को। 0.65 था, इसको हमने पहले डिवाइड में लिखा तो हमारे पास है 65 डिवाइडेड बाय 100। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमारे पास आंसर आया 65%, जो कि है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 118 है मीना गिव्स एन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 45 रुपये फॉर 1 ईयर एट अ रेट 9% बट इज द सम ऑफ सी हैज बोरोड। तो सॉल्व करते हैं 118 को। क्वेश्चन नंबर 118 है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी बटा 100। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट था 45 रुपीज़ और हमें प्रिंसिपल पता करना था, रेट थी 9 और टाइम था 1 डिवाइडेड बाई 100। तो हमारे पास आ गया पी इज इक्वल टू 500, जो कि है ऑप्शन डी 118 का। क्वेश्चन नंबर 119 है टेल बट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द ट्रांजैक्शन अ स्कर्ट बाउट फॉर 250 एंड सोल्ड फॉर 150। सॉल्व करते हैं 119 को। क्वेश्चन नंबर 119 है कि बाई की स्कर्ट 250 रुपये में और सोल्ड कर दी 150 रुपये में, तो ऑब्वियसली उसको लॉस हुआ बाई माइनस सोल्ड। तो लॉस इज इक्वल टू 100 रुपीज़ और लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाई इंटू 100। तो इसके पास आ गया 40% लॉस, जो कि है ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 है पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर विच इज सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर इज इक्वल डायमीटर इज। तो सॉल्व करते हैं 120 को। तो
पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर प्लस 2r। जो सर्कल का पेरीमीटर होता है वो होता है 2 पाई आर, तो हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया पाई आर, और जो 2r है वो डायमीटर है। तो इसमें हमने वैल्यू भरी पाई इज इक्वल टू वाई बटा 7, और रेडियस था हमारे पास 5, और 2r हो गया 10। तो हमारे पास सॉल्व करके आ गया 25.7, जो कि है ऑप्शन बी राइट आंसर। धन्यवाद फ्रेंड्स। तो हमने ये कंप्लीट मैथमेटिकल सेक्शन को सॉल्व किया।